हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। बेटे ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕਿੰਗਡਮ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ। ਕਿੰਗਡਮ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ने जो कि एक्वाटिक इन नेचर ने। ठीक है, उस तो बाद अपन ने क्या सी इन्हां दे अंदर एक यूकैरियोटिक फ्लैजेला है एंड ATS राइबोसोम्स ने। फिर आपां ने बेटे इन्हां दा मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किया सीगा एंड लोकोमोशन डिस्कस कर लिया सी। नैक्सट बेटे जनरल अकाउंट के अंदर ही आपां डिस्कस कर रहे हैं रीप्रोडक्शन है जिहड़ी वो प्रोटिस्टा के अंदर किवें हुंदी है। फिर लेटर ऑन अपन सब कुछ पता होगा है ना। हुण अपन न्यूट्रिशन पता चल गया, मैं जस्ट एक वर्ड लिखूँगी। मान लो मैंने प्रोटिस्टा नूं की करता, क्लासीफाई करता। हुण मैनूं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता है भी ऑटोट्रॉफिक है, मिक्सोट्रॉफिक है, सैप्रोफिटिक है। मैंने फर्स्ट कैटेगरी शुरू की प्रोटिस्टा की कि फर्स्ट कैटेगरी आ है जी ए दे अंदर मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। यू विल बी क्लियर विद दैट कि मिक्सोट्रॉफिक का मतलब की है। क्लियर। तो नैक्सट अपने कोल है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम प्रोटिस्टा दे अंडर आपां कर रहे सीगे जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, जिहदे अंदर आपां ने स्ट्रक्चर किता सीगा। ठीक है, उस तो बाद आपां ने किता सीगा बेटे मोड ऑफ न्यूट्रिशन किन्ने तरह का हो सकता है एंड आपां ने किता सीगा लोकोमोशन दे किहड़े किहड़े मीनस ने जिहड़े वो प्रोटिस्टा दे अंदर हो सकते। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज द रीप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट्स। प्रोटिस्टा दे अंदर रीप्रोडक्शन दे किहड़े किहड़े मेजर्स ने जिहड़े वो हो सकते हैं। ठीक, तो प्रोटिस्टा दे अंदर सेम है बेटे अपने कोल। पहली गल तो आपां दो ही मोड ऑफ रीप्रोडक्शन का मतलब की है। रीप्रोडक्शन मतलब अपने ही वर्गे जीव पैदा करना। ठीक है, री मतलब अगैन, प्रोडक्शन मीनस टू प्रोड्यूस और टू फॉर्म। अपने ही वर्गे जीवां नूं बार बार फॉर्म करना ताकि धरती के उपर साडी जिहड़ी जनरेशन है वो चलती रहे। क्लियर। दो तरह की रीप्रोडक्शन पॉसिबल है बेटे प्रोटिस्ट्स के अंदर, ए सैक्शुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन एंड सैक्शुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन। क्लियर। ए सैक्शुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन के अंदर अपने कोल की आ जाता है बेटे कि ऑर्गेनिज्म दो की लोड़ नहीं, बस सिंगल ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी को डिवाइड कर लूगा। ठीक है, अपन पता है आप मोनरा च भी किया हुआ ना। ए सैक्शुअल सिंगल ऑर्गेनिज्म विल डिवाइड इनटू द टू और मैनी। सैक्शुअल मतलब दो पेरेंट्स दे गैमीट्स चाहिए ने वो फ्यूज होंगे, या इको ही पेरेंट च दो गैमीट्स होने चाहिए ने वो फ्यूज होंगे। उन्होंने फ्यूजन नाल नैक्सट जनरेशन है जिहड़ी वो फॉर्म होगी। ठीक है, तो उस तरह की मोड ऑफ रीप्रोडक्शन नूं सैक्शुअल कह देंगे। तो ए सैक्शुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन के अंदर बेटे अपने कोल फर्स्ट इज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब की है, जिवें तुसीं लोअर क्लासिस तो पढ़ते आ रहे हो कि अमीबा है जिहड़ा वो एक तो दो च डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सिंपली वैन एन अमीबा डिवाइड इंटू टू, बाई मतलब टू। ठीक है, फिशन मतलब डिवाइड होना। आ एक अमीबा की बॉडी है। ठीक है, ये किते भी टकराया, इहदा न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये दो दे अंदर डिवाइड हो गया। दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। क्लियर। बाइनरी फिशन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म और अ पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू द टू। ठीक, उस तो बाद अपने को आ गया बेटे मल्टीपल फिशन। जदों एक पेरेंट बॉडी दो तो ज़्यादा दे अंदर डिवाइड होए तो दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन। प्लाज्मोडियम मलेरिया दे जिहड़े मॉस्किटो एंड ह्यूमन की बॉडी के अंदर मलेरिया अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, आप पढ़ांगे उन्होंने बेटे लेटर ऑन। बट वो मल्टीपल फिशन है। जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो तो ज़्यादा च डिवाइड हो जाए दैट विल बी मल्टीपल फिशन। ठीक है, यदि एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम। बाइनरी फिशन की एग्जाम्पल इज अमीबा। उस तो बाद है बेटे बडिंग का मतलब की है, जो पेरेंट की बॉडी चों एक छोटी जी प्रोट्रूजन निकले, बड निकले, मतलब कोई पेरेंट है वो बॉडी के बाहर कोई ग्रोथ निकली, आउटग्रोथ, वो आउटग्रोथ गिर गई, उन्हें नवा ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता, दैट इज बडिंग। सिंगल पेरेंट तो ही हो रही है ना, तो बडिंग है। क्लियर। सिंगल पेरेंट ही नैक्सट जनरेशन नूं बर्थ दे रहे हैं ना, तो दैट इज द
वी कैन से द एसेक्शुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन दे अंदर आ गया। हुण अपने कोल नैक्सट बडिंग तो बाद अपने कोल की है बेटे, बडिंग तो बाद है बेटे स्पोर फॉर्मेशन। अगर पेरेंट की बॉडी कोई स्मॉल स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रही है, वो स्ट्रक्चर्स नैक्सट जनरेशन नू बर्थ दे रहे ने, तो उन्होंने आप कहने बेटे स्पोर फॉर्मेशन। जिमें कि स्लाइम मोल्ड्स करांगे आप क्लासीफिकेशन के अंदर सारा कुछ। स्पोर मतलब छोटे छोटे पाउडर लाइक स्ट्रक्चर्स बने, वो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर्स डिस्पर्स हो गए, वो जिथे भी जाके गिरनगे उत्थे अपने ही वर्गा जीव क्रिएट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड एज द स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर। हुण है बेटे प्लाज्मोटोमी, इसे दे अंदर ही है, फिफ्थ मैं इत्थे लिख रही है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी होंदे बेटे जदों एक मल्टी न्यूक्लीएटेड ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल है ओपैलिना, एक मल्टी न्यूक्लीएटेड ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी मल्टी न्यूक्लीएटेड है, ठीक है, कुछ इस तरीके दे नाल। ये जदों डिवाइड होगा ना, ये मल्टी न्यूक्लीएटेड ऑर्गेनिजम्स ही क्रिएट कर दूगा। ये बॉडी मल्टी न्यूक्लीएटेड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस ने। वैन इट विल डिवाइड इंटू टू, तो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर भी जेडे दे बच्चे ने उन्होंने बॉडी के अंदर भी मल्टी न्यूक्लीएटेड कंडीशन होगी। दैट इज प्लाज्मोटोमी। क्लियर। नैक्सट है बच्चे सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये अंदर गैमीट्स बननगे। हेयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स। ਜਿਹੜੇ गैमीट्स ने मियोसिस राही बननगे। मियोसिस आपां नूं पता है ना हुण की हुंदी है मियोसिस, आपां पूरा चैप्टर कर चुके हैं। मियोसिस की है, वो प्रोसैस है जिहदे नाल जर्म सैल्स ने जिहड़े उन्हां दा क्रोमोसोम्स का नंबर डिप्लॉयड तो हैप्लॉयड हो गया। हुण इहदे अंदर ऑर्गेनिजम्स की ने, वो गैमीट्स फॉर्म करनगे मियोसिस राही। वो गैमीट्स ने जिहड़े वो फ्यूज हो जाएंगे। पहला तो गैमीट्स, पहला ऑर्गेनिज्म की है डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ने मियोसिस करी, मियोसिस नाल ओदी बॉडी हैप्लॉयड होगी। हैप्लॉयड की है आ स्ट्रक्चर्स ने, फिर ये फ्यूज किते, फ्यूज करके इन्हें जाइगोट बनाता। ये नैक्सट जनरेशन है। फ्यूजन नूं क्या सिनगैमी, इन्होंने नैक्सट जनरेशन बनाती। दैट इज कॉल्ड एज सैक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिहदे अंदर दो पेरेंट्स दे या एक पेरेंट्स दे गैमीट्स ने जिहड़े वो फ्यूज होणगे बेटे, जिहदे अंदर फ्यूजन तो बाद नैक्सट जनरेशन बनूगी, उन्होंने आपां कहने आ सैक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इहदे अंदर सुनो गैमीट्स तीन तरह के बनते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ गैमीट्स सैक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नूं भी आपां तीन तरीके दे नाल डिवाइड कर लैंदे आ। इत्थे वी हैव इज द oogamie, आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी। अगर बेटे जिहड़े गैमीट्स बने ने उन्हां दोनों का साइज शेप सब बराबर है, इक्वल है। अगर फ्लैजेला लग्या होया तां भी दोनों ते ही लग्या होना चाहिए, नहीं लग्या तां भी नहीं लग्या होना चाहिए। मतलब अगर नहीं है तो दोनों ते नहीं होना चाहिए, अगर है तो दोनों ते होगा। एवें दे गैमीट्स जदों फ्यूज हुंदे ने उन्होंने कहते आइसोगैमी। आइसो मतलब सेम, गैमी मतलब गैमीट्स दी फ्यूजन होना, आइसो, ठीक। एन आइसोगैमी, एन आइसोगैमी मतलब एक गैमीट है जिहड़ा उहदा साइज छोटा है, दूसरे का साइज बड़ा है, पर वो मोटाइल बाकी कंडीशन सेम है। अगर मोटाइल है तो दोनों मोटाइल है, नहीं मोटाइल तो दोनों ही नहीं मोटाइल, ठीक है। ये दोनों वैसे जनरली मोटाइल होंदे ने एन आइसोगैमी दे अंदर। दिस इज कॉल्ड एज एन आइसोगैमी। एन मतलब साइज च डिफरेंस। oogamie मतलब एक गैमीट के अंदर कोई लोकोमोशन ही नहीं हैगा, उहदा साइज भी बड़ा है, उहदे च कोई लोकोमोशन है नहीं हैगा। दूसरा गैमीट का साइज छोटा है एंड उहदे अंदर लोकोमोशन भी प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी दोनों ही डिफरेंट ने। एवें दी रिप्रोडक्शन जिवें ह्यूमन च हुंदी है, इनू आपां कहने आ oogamie। क्लियर है बच्चे। तो अपने को सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वी हैव इज द आइसोगैमी वैन फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स, जिहड़े गैमीट्स ने स्ट्रक्चरली ते फंक्शनली दोनों सेम ने। एन आइसोगैमी फ्यूजिंग गैमीट्स ने जिहड़े सिमिलर ने बट उन्होंने साइज डिफरेंट है, ठीक है। हुण अपने कोल की आ गया oogamie, जिहदे अंदर मोटिलिटी ते साइज दोनों का ही डिफरेंस है, उन्होंने आपां कहने आ oogamie। क्लियर है बेटे। तो अपने कोल तीन टाइप के गैमीट्स ने जिहड़े वो बन सकते हैं। ये जनरल अकाउंट है रिप्रोडक्शन का कि कुछ प्रोटिस्टा अगर एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो बाइनरी फिशन करेंगे,
कुछ प्रोटिस्ट्स अगर वो मल्टीपल फिशन कर रहे हैं तो मल्टीपल एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो मल्टीपल फिशन नाल डिवाइड कर जाएंगे। कुछ प्रोटिस्ट स्पोर्स बना सकते हैं, कुछ प्रोटिस्ट्स ने जिहड़े वो सैक्शुअल रिप्रोडक्शन करनगे। ठीक है जी, तो दिस डिपेंड्स कि वो केड़ा अपने कोल दी कैटेगरी केड़ी है। तो ये अपने कोल जनरल अकाउंट है जिहड़ा वो कंप्लीट हो गया। हुण आपां नूं ये पता चल गया कि प्रोटिस्टा दे अंदर किन्ने तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है। आपां नूं ये पता चल गया कि प्रोटिस्टास दे अंदर रिप्रोडक्शन किन्ने तरह की हो सकती है। आपां नूं ये पता चल गया कि प्रोटिस्टा दे अंदर न्यूट्रिशन लोकोमोशन जिहड़ा है वो किवें किवें दा हो सकता है। उहदी जनरल फीचर्स आपां नूं क्लीयर हो गए। हुण आपां इहनूं करांगे क्लासीफाई। ठीक है जी, यानी कि ग्रुप्स ऑफ द प्रोटिस्ट्स। तो आपां प्रोटिस्टां नूं जनरली जदों क्लासीफाई करते हैं ना बेटे, तो आपां उन्हां नूं 3 कैटेगरी दे अंदर क्लासीफाई करते हैं कि उन्हां दे अंदर फोटोसिंथेसिस दे बिहाफ ते, पहलां तां ये कह लो कि फोटोसिंथेसिस दे बिहाफ ते या उन्हां दी जनरल स्ट्रक्चर दे बिहाफ ते आपां प्रोटिस्टां नूं 3 कैटेगरीज दे अंदर कैटेगराइज करते हैं। क्लियर? ब्रॉडली किंगडम प्रोटिस्टा नूं आपां 3 मेजर कैटेगरीज दे अंदर कैटेगराइज करते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स फर्स्ट, सेकेंड अपने कोल हुंदा है बेटे स्लाइम मोल्ड्स, थर्ड हुंदा है प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट्स। ठीक है, तो प्रोटिस्टा नूं अगर आपां क्लासीफाई करना है तो मेनली जो प्रोटिस्टा है, मेनली प्रोटिस्टा is classified into 3 broad categories। 3 मेजर कैटेगरीज ने, उस तो बाद वो फिर दोबारा डिवाइड होंगे। ठीक है, 3 ब्रॉड कैटेगरीज आर देयर। ठीक है, 3 ब्रॉड कैटेगरीज आर देयर इन किंगडम प्रोटिस्टा। क्लियर? 3 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर अपने कोल फर्स्ट है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, सेकेंड है स्लाइम मोल्ड्स, थर्ड वी हैव इज द प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट्स। क्लियर? फर्स्ट इज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, second category we have is the slime molds। ठीक है, थर्ड कैटेगरी वी हैव इज द प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट्स। किवें क्लासीफाई किया? फर्स्ट जिहड़ी क्लासीफिकेशन है, ठीक है, ਇਹਦੇ अंदर जिहड़े ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा आएंगे ना, वो सारे ही आपां ये कह सकते जो फोटोसिंथेसिस करते होंगे वो आ जाएंगे ऑन द बिहाफ ऑफ देयर फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी। आपां ने फर्स्ट कैटेगरी के अंदर वो सारे प्रोटिस्टास रखते जो कि फोटोसिंथेसिस करनगे। सेकेंड कैटेगरी जिन्ना ये किवें डिवाइड किए गए मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग, ये अंदर वो सारे आएंगे जो डेड एंड डिकेइंग के उपर डिपेंडेंट ने। ऑल दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन द डेड एंड डिकेइंग मटीरियल फॉर देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड इज ਜਿਹੜੇ दूसरे की बॉडी के अंदर रहनगे तो उन्होंने डिजीज़ कॉज करनगे, उन्होंने आप कहते हैं प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट्स। द थर्ड मेजर कैटेगरी इज प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट्स। क्लियर है? एम आई ओके विद द 3 कैटेगरीज? दिस इज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स नूं आपां फर्दर अज आपां यही कैटेगरी शुरू करांगे, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, फिर स्लाइम मोल्ड्स करांगे, फिर आपां प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट्स करांगे। ठीक है, तो आई एम राइटिंग ब्रीफली कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स ने जिहड़े उन्होंने आप फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज कर लें। ठीक है जी, 3 कैटेगरीज के अंदर, क्योंकि उन्होंने फीचर्स ने जिहड़े उन्होंने स्ट्रक्चर है जिहड़ी वो किवें दी मतलब जिहड़ा है उहदी स्ट्रक्चर बिहेव करती है, उहदे बिहाफ ते आपां इन्हां नूं 3 दे अंदर डिवाइड कर लें। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स फर्स्ट इज द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, यानी कि इन्हों प्रोटिस्टियन एल्गी भी कहा जाता है। प्रोटिस्टियन एल्गी वैसे देखो हुण इत्थे भी कन्फ्यूजन है ना, एल्गी नूं एक्चुअली दे अंदर किंगडम प्लांटे च रखा हुआ है। ठीक है, बट हुण देखो ए वाला जिहड़ा ग्रुप है ये क्योंकि पर वो मल्टी सैलूलर स्ट्रक्चर्स ने, ये यूनीसैलूलर है।
ठीक है। तो ग्रीन स्ट्रक्चर चो कुछ जिमें कि आपां ब्लू ग्रीन एल्गा है ਉਹ क्योंकि प्रोकैरियोट सी तो ਉਹਨੂੰ ਮੋਨਰਾ 'ਚ ਰੱਖਤਾ। ਐਲਗੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕੈਰਿयोट ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨਰਾ 'ਚ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। फिर देखो भी जी यूकैरियोट है, सेकेंड कैटेगरी हो गई यूकैरियोट। फिर यूकैरियोट भी प्रॉब्लम आ गई भी थोड़े कहते भी अस तो यूनीसैल्यूलर हाँ, बाकी कहते असी मल्टी सैल्यूलर हाँ। कहते जी एल्गी मल्टी सैल्यूलर है उन्होंने प्लांटे च रख दो, हायर ऑर्डर च रख दो, पर जी सिंपल फॉर्म है उन्होंने प्रोटिस्टा च रख दो। क्लीयर, एम आई ओके क्लीयर। तो उन्होंने किदे च रखता, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, यानी कि उन्होंने होर की किया गया प्रोटिस्टियन एल्गी। ऐसी एल्गी जो प्रोटिस्टा लाइक फीचर्स शो करूगी उन्होंने मैं प्रोटिस्टियन एल्गी कहूँगी। ठीक है, इन्हों आप 3 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज कर लिया। किहड़ियां 3 कैटेगरीज ने। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर अपने को आ जाओ, वी हैव इज द डायएटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, dinoflagellates, diatoms, we have is the dinoflagellates, and we have is the third major group under this category is euglenoid. Yes, euglenoids. ठीक है, okay, so we have is the diatoms, dinoflagellates and euglenoids. Clear? डायनोफ्लैजिलेट्स हुण आपां 1 बाय 1 करांगे बेटे, मैं इनू क्लासीफाई करता। हुण आपां 1 बाय 1 सारियां दे फीचर्स स्ट्रक्चर देखांगे, इन्हां दे जिहड़े इंपॉर्टेंट इकनॉमिकल पॉइंट्स ने आपां ओह भी देखांगे। तुसीं की करना है बेटे, पहले समझ लो, उस तो बाद की करना है एक कंपैरेटिव चार्ट बना लियो। ठीक है, कंपैरेटिव चार्ट का की मतलब है जिवें मैं तीनों लिखे सीगे ना, क्योंकि फिर मैं समझाऊंगी तो मेरे को स्पेस थोड़ी रह जाऊगी, आई नीड द स्पेस। ठीक है, तो डायएटम्स दे कॉपी दे अंदर एक साइड दे करैक्टर लिख लेना, दूसरे सेंटर दे अंदर लिख लो तुसी डायनोफ्लैजिलेट्स, तीसरे दे अंदर यूग्लिनॉइड। कंपेयर करके पढ़ना है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट दे अंदर ही लर्न हो जाएंगे। क्लियर, तो अपने को बेटे फर्स्ट आप कैटेगरी जी शुरू करांगे, दैट विल बी द डायनोफ्लैजिलेट्स। फर्स्ट इज द डायएटम्स, वी आर गोइंग विद द डायएटम्स। तो फर्स्ट अपन प्रोटिस्टियन एल्गी या फोटोसिंथेटिक एल्गी है जी ये है कि, तो अपन ये क्लीयर हो गया, यानी कि वो ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा जो कि फोटोसिंथेसिस करे उन्होंने आप इस कैटेगरी के अंदर रखांगे। तो फर्स्ट अपने को आ गया, फर्स्ट जो आप स्टडी करांगे दैट वुड बी डायएटम्स। डायएटम्स के अंदर मैं कुछ फीचर्स दसूँगी बेटे, वो अपने की ने फर्स्टली तो इस दे अंदर ना इस स्पेशल कैटेगरी नू ज्वैल्स ऑफ सी भी कहा जाता है। ठीक है, ज्वैल्स ऑफ सी का मतलब की है बेटे, जिहड़े डायएटम्स ने ना जनरली आप ये कह सकते हैं ज्वैल्स ऑफ प्लांट किंगडम कह लो, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। ठीक है, एं क्यों ज्वैल्स क्यों, क्योंकि इन्हों की जी शेप है ना, अगर तुम अपनी बुक्स के अंदर देखोगे तो कोई लंबा है, कोई गोल है। ठीक है, डिफरेंट शेप्स के अंदर ने। ठीक है, तो जिदे इन्होंने अंदर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट ने, डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट ने, तो देखने को बहुत सोहनी जी अपीयरेंस देंदे ने। दैट इज वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज, डायएटम्स आर ऑल्सो नोन एज, फर्स्ट पॉइंट इज दे आर ऑल्सो नोन एज ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम क्यों, क्योंकि पहला इन्हों रखिया प्लांट किंगडम च सीगा ना, इस करके फिर इन्हों का वो नाम उही रहन दिता कि ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम ने। क्लियर है, उस तो बाद बेटे एक गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स ने। गोल्डन ब्राउन क्यों, क्योंकि इन्हों के कोल कुछ पिगमेंट्स ने लाइक फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल्स। ठीक है, we have is the they have is the pigments like fucoxanthin and xanthophylls, जिन्हां दे करके इन्हां दी बॉडी है जिहड़ी वो डिफरेंट कलर्स दे अंदर शो हुंदी है। तो दैट इज वाई इन्हां नूं ऑल्सो नोन एज दे अंदर ही आप सेकेंड कर रहे हैं, वी हैव इज द गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स। क्लियर, सेकेंड
अपन पता चल गया, ऑल्सो नोन एज ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज फोटोसिंथेटिक गोल्डन ब्राउन एल्गी। एंड इन्हां दा एक मेजर की है कि चीफ प्रोड्यूसर्स ने ऑफ ओशन। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन का मतलब की है कि जिन्ने भी छोटे छोटे समुद्र के अंदर जीव ने वो सारे इन्हों खा जाते हैं, ठीक है। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, ठीक है जी, ओशन के अंदर खाना बनाने लई, ठीक है। हुण अपने कोल इन्हां दी अकरेंस की है, बी पॉइंट अकरेंस। अकरेंस का मतलब की है कि कित्थे कित्थे प्रेजेंट ने, वेयर दे आर प्रेजेंट। एक्वेटिक है एंड मोस्टली मैरीन ने, ठीक है, मोस्टली दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक दे अंदर मोस्टली मैरीन, मोस्टली मैरीन का मतलब पानी, समुद्र के पानी के अंदर रहने वाले। एंड फ्यू फॉर्म्स आर टेरेस्ट्रियल, ठीक है। फ्यू फॉर्म्स ने जिहड़े ओह लैंड के उपर रहंदे ने, ठीक है जी, पानी के अंदर ही रहंदे ने। टेरेस्ट्रियल कहने का मतलब है कि फ्रैश वाटर या होर फॉर्म्स ऑफ वाटर के अंदर दे आर प्रेजेंट, ठीक है। मैरीन ने जनरली दे आर मैरीन। उस तो बाद अपने कोल की है बेटे, जिहड़ी इन्हां दी स्ट्रक्चर है, अगर आप इन्हां नूं स्ट्रक्चर की फॉर्म च डिस्कस करिए ना, तो इन्हां दी जिहड़ी बॉडी है ना, उहदे अंदर दो तरह के कह लो कि लेयर्स प्रेजेंट ने। जनरली इन्हां दी जिहड़ी सैल वॉल है वो किवें दी है, सैल वॉल किवें है कि मान लो मैं इत्थे बना के दिखा रही हाँ बेटे, किवें दी है। दो लेयर्स ने सैल वॉल दियाँ, नीचे वाली लेयर छोटी है, ऊपर वाली लेयर है ना जिहड़ी, मतलब सैल वॉल की फॉर्मेशन ही कुछ एवें दी है कि ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के उपर फिट हो जाती है एवें, ठीक है। जिवें आपां साबनदानी नहीं हुंदी, अपनी सोप बॉक्स हुंदा है, उहदे नीचे वाली लीफ हुंदी है, ऊपर वाली लीफ हुंदी है। ऊपर वाली लीफ है ना जिहड़ी, वो नीचे वाली लीफ नूं कवर कर दिंदी है लाइक दिस, ठीक है। तो ये कुछ एवें दे हुंदे, तो उन्हां दी सैल वॉल है ना जिहड़ी, दैट इज जस्ट लाइक वी कैन से कंपोज्ड ऑफ टू ओवरलैपिंग हाफ्स। सैल वॉल है जिहड़ी, अगर आप इन्हां दा स्ट्रक्चर देखिए तो इन्हां दी सैल वॉल है जिहड़ी, वो कुछ इस तरह दियां स्ट्रक्चर्स फॉर्म करदी है, ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर्स, कि जिहड़ी ऊपर वाली स्ट्रक्चर है वो नीचे वाली स्ट्रक्चर नूं अपने अंदर फिक्स कर लैंदी है। जिहड़ी ऊपर वाली लेयर है सैल वॉल दी, इहदे अंदर इहदी प्लाज्मा मैम्ब्रेन प्रेजेंट है, इहदे अंदर इहदी प्लाज्मा मैम्ब्रेन प्रेजेंट है। ऊपर वाली लेयर नूं कहंदे एपीथीका, एपीथीका। नीचे वाली लेयर नूं आपां कहंदे हाइपोथीका। थीका मतलब लेयर, एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे, फिर सेम थीका मतलब लेयर। अंदर की है दी प्लाज्मा मैम्ब्रेन प्रेजेंट, एम आई ओके। अंदर प्लाज्मा मैम्ब्रेन प्रेजेंट है, दो ओवरलैपिंग मैम्ब्रेन्स प्रेजेंट ने। इस तो इलावा अपने कोल की है कि इन्हां दे अंदर, इन्हां दे उपर उपर समुंदर च ने तो सिलिका, सिलिका की है रेता, रेत दी ना एक लेयर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है, जिहदे करके स्कल्पचरस हुंदे। स्कल्पचरस मतलब नवा नवा एवें लगदा कि डिज़ाइन प्रेजेंट है, इन्हां दे उपर उपर आ जाते। सिलिका मतलब रेते दी, रेत दी लेयर इन्हां दे उपर डिपॉजिट होने लग जाती है, ठीक है। देखो हुण किसी चीज़ के उपर कोई लेयर डिपॉजिट होने लग जाए तो कोई चीज़ हैवी हो जाएगी ना, वो हैवी हो के बेस के उपर जानी शुरू हो जाती है। इस करके बेटे देखो ये समुंदर के अंदर ना डायटमीशियस अर्थ भी फॉर्म करते। डायटमीशियस अर्थ का मतलब की है कि बेस के उपर एक चादर की तरह फैल जाना। क्यों? क्योंकि सिलिका की डिपोजिशन होनी शुरू होगी इन्हां दे उपर। तो उस डिपोजिशन नूं आपां की कह देना, जिहड़ा डिज़ाइन बनता है ना सिलिका का, उन्होंने कहते फ्रस्ट्यूल। दिस इज कॉल्ड एज फ्रस्ट्यूल। क्लियर? स्ट्रक्चर क्लियर है, ऑल्सो नोन एज क्लियर है, अकरेंस क्लियर है, ठीक है। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी टिल दैट, ठीक है। तो अपने कोल की आ गया ये भाई ज्वेल्स ने, ये अपने कोल की ने, इन्हां दी जिहड़ी सिमिट्री है वो डिफरेंट है कईयां दे, क्योंकि मैं क्या डिफरेंट शेप्स के अंदर, कई गोल ने कोई लंबे ने, तो कईयां दी सिमिट्री रेडियल है, कईयां दी सिमिट्री बायलेटरल है। रेडियल का मतलब की हुंदा है, जदों आपां किसी भी चीज़ नूं सेंटर चों कट्टीए तो जिथों मर्जी कट लो, मैं इत्थों कट्टिया तां भी दो हाफ हो गए, मैं इत्थों कट्टिया तां भी दो हाफ हो गए, मैं इत्थों कट्टिया तां भी दो एग्जैक्ट हाफ हो गए। रेडियल। बायलेटरल, मैं ह्यूमन बॉडी नूं सिर्फ विचालों कट सकती हाँ,
ਤਾਂ दो हाफ होणगे वो बाईलेटरल है। जे मैं इत्थों कट्टिया सेंटर चों तो ऊपर सिर आ जाऊगा, नीचे लत्तां नहीं नीचे लैग्स आ जाएंगियां, ठीक है क्लियर। यानी कि जो चीज़ ऊपर है वो नीचे नहीं है, जो नीचे है वो फिर ऊपर नहीं आऊगी, दैट विल बी बाईलेटरल। एक ये रेडियल, तो इन्हां च कोई रेडियल है कोई बाईलेटरल है, ठीक है बेटा जी। इस तो इलावा बेटे इन्हां दे कोल की है कुछ रिजर्व फूड्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट हुंदे ने। रिजर्व फूड यानी कि फूड है जिहड़ा किस फॉर्म के अंदर इन्हां दे अंदर रिजर्व हो जाता है। फूड रिजर्व बेसिकली आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑयल्स की फॉर्म के अंदर ही रिजर्व होंगे। फूड रिजर्व, फोर्थ पॉइंट, फूड किस फॉर्म के अंदर रिजर्व रहता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। व्हाट आर ऑयल्स? ऑयल्स वी नो, पॉलीसेकेराइड मतलब शुगर्स, क्लियर। शुगर्स एंड पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्म के अंदर हो जाता है फूड स्टोर इन्हां दी बॉडी के अंदर, ठीक है जी। उस तो बाद इन्हां दे अंदर जिहड़ी रीप्रोडक्शन है बेटे, अगर आप उहदे उपर एक स्पेशल पॉइंट लईए तो रीप्रोडक्शन दोनों मैथड्स नाल है। कॉमन मैथड इज बाइनरी फिशन एज वी ऑल नो। दूसरा मैथड इज इन्हां दी बॉडी के अंदर गैमीट्स बन के मियोसिस होगी, गैमीट्स बननगे, फिर उन्हां गैमीट्स की फ्यूजन होगी। तो यानी कि फिफ्थ पॉइंट के अंदर अगर आप लईए रीप्रोडक्शन है जिहड़ी वो किस मैथड के नाल हुंदी है, दोनों मैथड्स वर्क करनगे, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्शुअल, ठीक है जी। तो एसेक्सुअल के अंदर अपने कोल की आ गया, इन्हां दे अंदर वी हैव इज द बाइनरी फिशन, एंड सेक्शुअल के अंदर की आ जाता है बेटे जिहड़ा अपने कोल जनरल फ्यूजन ऑफ गैमीट्स है उन्हां दे नाल हुंदा। बोथ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर, ठीक है। एसेक्सुअल च बाइनरी फिशन, सेक्शुअल के अंदर गैमीट्स विल बी फॉर्मड एंड गैमीट्स दी फ्यूजन है जिहड़ी वो होगी। इस तो इलावा बेटे इन्हां दी बॉडी के अंदर जिहड़ियां फोटोसिंथैटिक पिगमेंट्स ने वो किहड़ियां ने, वट आर द काइंड ऑफ द फोटोसिंथैटिक पिगमेंट्स। अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो किहड़ियां पिगमेंट्स ने, दे हैव इज द फोटोसिंथैटिक पिगमेंट ए एंड सी। इस तो इलावा मैं पहले ही दसता सीगा कि इन्हां दे कोल वी हैव इज द ज़ैंथोफिल्स ने जिहड़े एंड फ्यूकोजेंथिन, बीटा कैरोटीन, दे आर प्रेजेंट। ताई तो डिफरेंट कलर्स शो कर रहे हैं ना ज्वेल्स ने प्लांट किंगडम दे हैव इज द फ्यूकोजेंथिन, दे हैव इज द ज़ैंथोफिल्स एंड दे हैव इज द बीटा कैरोटीन। इन्हां दे यूजेस की ने, एक तो डायटमीशियस अर्थ समुद्र के नीचे बैठ गए, ठीक है। दूसरा ना इन्हां नूं ना दे आर यूज्ड एज द फिल्टरिंग एजेंट्स, क्योंकि देखो नीचे बैठ रेते की तरह ने, फिल्टरेशन के अंदर हैल्प करेंगे। इंडस्ट्रीज़ वाले की करते इन्हां नूं लै लैंदे है, कोई भी समान नूं फिल्टर करना है तो दे एक्ट एज द बेस्ट फिल्टर। उस तो इलावा इन्हां दे कोल क्योंकि ऑयल्स प्रेजेंट ने तो ऑयल्स करके ये बहुत सारिया जगह पे पॉलिशिस के अंदर, ऑइंटमेंट्स के अंदर एज अ स्लिपरी एजेंट, मेटल पॉलिशिस के अंदर, टूथपेस्ट के अंदर यूज़ किए जाते हैं। एंड मेजरली दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। ओशन के अंदर जिहड़े कुछ छोटे जीव ने उन्होंने खा पी के अपना गुजारा करते हैं, तो दैट इज़ द इकनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द डायटम्स, ठीक है। दोबारा सुन लो, डायटम्स कौन ने? डायटम्स आप प्रोटिस्टां नूं 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। आपने फर्स्ट शुरू कर दी फोटोसिंथैटिक प्रोटिस्ट, फिर अपने क्या जी फोटोसिंथैटिक प्रोटिस्ट्स नूं भी असीं 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। किहड़ियां 3 कैटेगरीज च मैं डिवाइड करता? मैं क्या जी डायटम्स ने, डायटमीशिया अपने को डायनोफ्लैजिलेट्स ने, एंड वी हैव इज द यूग्लिनॉइड्स। फर्स्ट आपने शुरू कर लिया डायटम्स। मैं क्या डायटम्स ने ना जिहड़े इन्हां कोल बहुत सारिया फोटोसिंथेसिस करन लई पिगमेंट्स ने, तो इन्हां दे कलर्स वेरीअस शो हो रहे। उस तो बाद इन्ने सोहने ने कि इन्हां चों कोई लंबा है कोई गोल है, जिहदे करके आपां इन्हां नूं ज्वैल्स ऑफ द ओशन कह रहे हैं। उस तो बाद क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे तो छोटे जीवां लई एज अ खाना एक्ट करते हैं, ठीक है। हुण इन्हां दी स्ट्रक्चर किवें है? साबन की डब्बी की तरह है कि लोअर लिड के अंदर, लोअर लिड है जिहड़ी अपर लिड के अंदर फिक्स हो जाती है, अंदर ये अंदर जीव की बॉडी है। क्लियर? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स किहड़ियां ने? ए है, सी है, बी नहीं है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ए बी सी डी, कई तरह दियां होंदियां ने, लेकिन ये कोल कौन कौन है? ए एंड सी पिगमेंट्स आते हैं। इस तो इलावा कुछ कलरफुल पिगमेंट्स भी ने, फ्यूकोजेंथिन
ज़ैंथोफिल्स एंड बीटा कैरोटीन। क्लियर है? ये दोनों कादे लिए रिस्पॉन्सिबल ने? ब्राउन एंड येलो कलर लई, ये रेड कलर लई रिस्पॉन्सिबल है। ए एंड सी ने जेडे ये फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्रीन कलर लई रिस्पॉन्सिबल ने। ठीक है जी। रिप्रोडक्शन लई दोनों मैथड्स ने जेडे इन्हां कोल प्रेजेंट है। जनरली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स ने जेडे वो ये हुंदे ने। ठीक है जी। तो ये अपने कोल आ गया बेटे किहदे अंदर, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, क्योंकि इन्हों के उपर सिलिका है। ठीक है, तो फिल्टरेशन की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज वाले इन्हों यूज़ कर। ऑयल्स प्रेजेंट ने तो इन्हों वेरीअस टूथपेस्ट पॉलिशेस ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यूज़ किया जाता है। क्लीयर है? तो ये अपने कोल की हो गए, इन्हों के जनरल फीचर्स हो गए। किहदे जनरल फीचर्स हो गए? डायएटम्स के जनरल फीचर्स हो गए। ठीक है, हुण अपने कोल है बेटे वी हैव इज द डायनोफ्लैजेलेट्स एंड वी हैव इज द यूग्लेनॉइड्स। एक दिन के अंदर सारे नहीं करांगे, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। डायनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लेनॉइड्स ने जेडे आप नैक्सट क्लास के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करांगे। ठीक है, कोशिश नहीं पक्का करांगे। फिर उस तो बाद देखो बेटे, क्योंकि अगर मैं एक दिन तीनों कराए फिर वो कन्फ्यूजन हो जाएगी। डायटम से, क्योंकि अज आप रिप्रोडक्शन डिस्कस किया, रिप्रोडक्शन के नाल मैं थोड़ा क्लासीफिकेशन के अंदर आप फर्स्ट डायटम्स डिस्कस कर लिया। कल आप फोटोसिंथैटिक के अंदर जो दो टाइप्स रह गई वो कंप्लीट कर लाँगे। फिर अपने को स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन्स रह जाएंगे, दैन द चैप्टर विल बी ओके। ठीक है, फिर आप एक दिन स्लाइम मोल्ड्स से लगा लेंगे, एक दिन अपना प्रोटोजोआन प्रोटेस्ट के ऊपर लगूगा। क्लीयर है? विदिन 2-3 डेज अपना चैप्टर है जोड़ा दैट विल बी ओके। हुण आपां नूं ये पता चल चुका है रिप्रोडक्शन की हुंदा है, न्यूट्रिशन की हुंदा है, सब पता है। ठीक है, अज देखो अपन टाइम लग गया, मैं फटाफट लिखता कि रिप्रोडक्शन के किहड़े-किहड़े मैथड्स हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके दे नाल अपना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इत्थों तक बेटे रीडिंग लो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैनूं पुछ लियो।